दोस्तों, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडीओ भर्ती में होने वाली पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें आज का टॉपिक है आजीविका एवं स्व सहायता समूह। योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी और यह औपचारिक शुरुआत के बारे में बताता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने फरवरी नाबार्ड 1992 में स्व सहायता समूहों को वाणिज्य बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसमें सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंक, बाद में ग्रामीण बैंकों को भी शामिल किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में दिनांक 2 अप्रैल 1996 को अपने परिपत्र के जरिए स्वयं सहायता समूह को दिए गए ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के तहत शामिल किए जाने का निर्देश दिया था। अब देखते हैं दोस्तों, स्व सहायता समूह क्या होते हैं। स्व सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह है, जो नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं, सामूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं, समूह द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो आइए दोस्तों, समूह देखते हैं कि स्व सहायता समूह का लक्ष्य क्या होता है। गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना, स्कूली शिक्षा में योगदान करना, पोषण में सुधार करना, जन्म दर में नियंत्रण करना। ये लक्ष्य समूहों की जानकारी। और ये जो समूह है, बनाते कौन है? ये समूह जो है भूमिहीन और कृषि श्रमिक बनाते हैं, सीमांत कृषक बनाते हैं, ग्रामीण शिल्पी बनाते हैं, छोटे व्यवसायी बनाते हैं, असंगठित क्षेत्र में निर्धन महिलाएं बनाती हैं। इनका स्व सहायता समूह का ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान क्या होता है? यह सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में सहायक होते हैं। लोगों में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि का विकास होता है। आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। नवाचार एवं रचनात्मक उद्योगों, क्रिएटिव इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलता है। रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलती है। विभिन्न संसाधनों के समुचित उपयोग से ग्रामीण एवं स्थानीय मांगों के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य जैसे अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि की सुगमता उपलब्धता से महिलाओं, बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में सहायता मिलती है। स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलता है। श्रम आधारित नए रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को कम करने में सहायता मिलती है। स्व सहायता समूह बैंक के चयन हेतु मानदंड क्या क्या है? समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 होनी चाहिए। समूह निबंधित भी हो सकता है और नहीं भी। समूह को अपने लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए जिससे सभी को बांध सके। समूह में आंतरिक बचत प्रक्रिया का गुण होना चाहिए। समूह को अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए का उद्देश्य तय होना चाहिए। सदस्यों को दी जाने वाले ऋण और बचत पर ब्याज की दर उनके द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। समूह को लोकतांत्रिक ढंग से काम करना चाहिए और सदस्यों को विचारों के आदान प्रदान एवं सहभागिता की छूट हो। सदस्यों को अपना सामान्य अधिकार रखना चाहिए और समूह को कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप में अस्तित्व में होना चाहिए तथा और दूसरे बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। समूह की क्षमता के औचित्य तथा उस उद्देश्यों के प्रति बैंक संतुष्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कि बैंक किस आधार पर स्व सहायता समूह को कर्ज देते हैं। सीधे स्व सहायता समूह को कर्ज देने की प्रक्रिया में बैंक स्व सहायता समूह को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर कर्ज देती है। कर्ज समूह के बचत के अनुपात में देती है। यह कर्ज अनुपात 1:1 से 1:4 अनुपात के बीच में कुछ भी रखा जा सकता है। शुरुआत में समूह की बचत के बराबर कर्ज यानी 1 अनुपात में दिया। जैसे बैंक का विश्वास स्व सहायता समूह पर बढ़ता है, वैसे ही कर्ज की राशि भी बढ़ती है। यह कर्ज समूह के बचत के 1:4 से गुणा कर दिया जा सकता है। अब क्या होता है जब कुछ विशेष परिस्थितियां विद्यमान हो? जब इस परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति विशेष को ऋण की जरूरत बचत ऋण अनुपात से अधिक हो जाती है, तो समूह उस सदस्य विशेष को सीधे ऋण देने के प्रस्ताव को बैंक के पास भेज सकती है। समूह को इस कर्ज राशि की सही उपयोगिता और समय वापसी के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। दोस्तों, ये जो किसी विशेष परिस्थिति के बारे में जो बात कर रहे हैं हम लोग, यह एडीओ एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ये एक उदाहरण भी है कि होता क्या है। एक किसी समूह ने अगर ऋण लिया है, तो यह एक कंडीशन है और एक उदाहरण है जिसमें समूह सितारे की बचत राशि निम्न स्थिति में दी हुई है। आप देख सकते हैं, अगर सदस्य ए 200 रुपये कर्ज लेता है, सदस्य बी 400 रुपये कर्ज लेता है, सदस्य सी 300 रुपये कर्ज लेता है और बैंक में उस स्व सहायता समूह के पास जो जमा राशि वो 100 रुपये है
और समूह के बक्से में 500 रुपए, तो टोटल 1500 रुपए बचत होते हैं। बैंक इसी बचत राशि को आधार बनाकर कर्ज देने की रणनीति तय करती है। शुरुआत में बैंक बचत के बराबर यानी 1500 का ही कर्ज देती है। समूह के वृद्धि विकास के आधार पर कर्ज की राशि 6000 तक दे सकती है। इसका मतलब है 1:1 और 1:4 के आधार पर होगा। यहाँ ब्याज की दर 12% है। विभिन्न कंडीशंस पर और स्तरों पर ब्याज की दर को आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं 12% है, कहीं 10% है, फिर कहीं 12% है। जो दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है वह है सामान्य कागजात स्व सहायता समूह के लिए। बैंक से कर्ज लेने के लिए स्व सहायता समूह को निम्नलिखित कागजात रखने की आवश्यकता है, जिसमें होता है पारंपरिक करारनामा जो स्व सहायता समूह के सदस्यों के बीच निष्पादित होता है। ऋण सहायता हेतु आवेदन पत्र, ऋण करारनामा जो स्व सहायता समूह और बैंकों के बीच कर्ज लेते समय होता है। गैर सरकारी संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र। अब दोस्तों ये ऋण वापसी तो करना पड़ेगा ना, तो ऋण वापसी की जो अवधि है वह समूह से चर्चा करने के बाद ही बैंक ऋण वापसी की अवधि तय करता है। यह अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच हो सकती है और सामान्यतः नियमित किस्तों पर चुकाया जाता है। अब क्या होता है कि स्व सहायता समूह में डिफाल्टर सदस्य होने की स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई कोई सदस्य जो है बैंक का ऋण न चुका पाया हो, तो यदि समूह के कुछ सदस्यगण और उसके परिवार वालों ने बैंक से कर्ज लिया हो और न चुका पाए हो, तो उस स्थिति में भी बैंक समूह को वित्तीय सहायता देगा, बशर्ते खुद समूह बैंक का डिफाल्टर न हो। यह भी ध्यान दिया जाता है कि स्व सहायता समूह बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को डिफाल्टर सदस्यों के बीच उपयोग नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता है। अब यहाँ जमानत के बारे में बात करते हैं। चूंकि स्वयं सहायता समूह ऋण के लिए कोई बैंक को कोई जमानत, प्रतिभूति एवं मार्जिन राशि देने की स्थिति में नहीं रहते, इसलिए इस संदर्भ में ऋण वितरण के मापदंडों में भारतीय रिजर्व बैंक ने समूह को छूट प्रदान की है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। यह भाग 1 का पार्ट हो गया और अभी आपको पढ़ना है स्व सहायता समूह के बारे में, तो भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।